बच्चों हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 12.1 अध्याय 12 का प्रश्न संख्या 6। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, कैप्सूल ऐसी होती है ना, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखिए ऐसे ये वाला चित्र समझिए आप। यह बेलन है, बेलनाकार भाग, और इस सिरे पर भी क्या है, अर्धगोला है, और इस वाले सिरे पर भी क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, इनको चिपका दिया गया ऐसे, तो ये बन गया, ऐसा बन गया। देखो ये कैप्सूल है, ये समझिए। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। mm माने मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए इसको ऐसे भी सिखा सकते हैं हम एक मॉडल के माध्यम से। ठीक, ये मेरा बेलनाकार भाग हो गया, यहां पर क्या हो गया, ये देखो अर्धगोलाकार भाग। ठीक है, ऐसे ही एक कहां लग जाएगा, इस तरफ भी लग जाएगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरे पास एक ही है, ये खाली आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी, माना ये वाला है, देखिए ये थोड़ा बड़ा है लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये ठीक है, तो ये जो आकृति आपको मिलेगी ये कैप्सूल है एक, समझिए आप उसको बड़े रूप में। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा अभी बच्चों बताओ। यानी कि आपको पेंट करना है, ये समझो आप। तो जिस जिस भाग पर पेंट लगा हुआ है, ठीक है, या जिस पर मैंने ये पीले रंग का ये चिपकाया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पूरे कैप्सूल का। क्या करेंगे इसमें, करेंगे क्या ये बताना है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना ज्यादा कठिन नहीं है। मेन बात क्या है, करेंगे क्या, वो ज्यादा बड़ी बात है। तो क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस यहां पर माइनस कहां से आएगा। देखो एक बात, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है, ये वाला भी जुड़ जाते हैं, ये वाला भी जुड़ जाते हैं। अब ये इसके ऊपर आ गया तो ये तो ढक गया ना पूरा, इसका भी ढक गया, इसका भी ढक गया। अब यहां अंदर थोड़ी पेंट लगेगा ना, तो जहां पेंट लगेगा जो हिस्सा दिख रहा है आपको बेलनाकार भाग का, सॉरी हाँ बेलनाकार भाग का ही जो हिस्सा आपको अभी दिख रहा है वो क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही यहां पर भी इस साइड भी चिपक जाएगा है। ठीक है, तो यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वाले अर्धगोले का बस दो अर्धगोलों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। यह भी समझ लो आप। सीधे सीधे हमको क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन एक गोले का वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है गोले के लिए। यहां पर हम अर्धगोले की बात करेंगे तो एक इस तरफ चिपक गया, एक इस तरफ चिपक गया। अब ये वाले भाग तो दोनों के बंद हो गए ना, समतल वाले भाग। ठीक है, यदि मैं इस भाग को भी लेता हूं तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। यदि मैं खाली ये वाला भाग लेता हूं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहां से सामने से, तो यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अगर मैं इसके जो वृत्ताकार सिरे भी ले लूं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये वृत्ताकार सिरे तो ढक जाएगा ना इससे, देखो ये ऐसे इस तरफ भी लगाऊंगा तो ये भी ढक जाएगा। तो मेरा क्या बचा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन दूसरे गोले का अर्धगोले का, दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस समझ में आ गई बात, यही करना है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है इन सवालों में, वो पता करना है। उसके बाद कठिन नहीं है बातें, बड़ी आसान है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी जो लंबाई है बच्चों, पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है, ये ध्यान रखेंगे। पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 mm। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। और उसका व्यास, देखो व्यास का मतलब क्या है बच्चों, यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी, इसको व्यास बोलेंगे हम। ठीक है,
अब यहां पर एक चीज ये समझिए कि जो बेलन है उसी के ऊपर अर्धगोला क्या है, अध्यारोपित है, ये समझो आप, बाहर नहीं निकला है ना, ठीक उतना चिपका है उससे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बेलन का बेलनाकार भाग का व्यास होगा वही अर्धगोले गोलाकार भाग का भी व्यास होगा, यानी कि त्रिज्या भी सेम होगी। व्यास की आधा क्या हो जाएगी, त्रिज्या। माना मैं इसको स्मॉल आर से दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो आर बराबर कितना होगा, क्योंकि व्यास कितना है, 5 mm है, व्यास 5 mm है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है 5 mm है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 mm। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर क्या समझने का होता है बच्चों, जैसे अर्धगोलाकार गोले वाले सवाल में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको ये बात, क्या कि ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक, ये भी तो आ रही होगी, समझ में आ रही बात। तो ये कितनी होगी, ये भी 5/2 mm होगी। और ठीक यहां भी चले जाइए आप, ठीक यही, ये कितना होगा, 5/2 mm, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगे, ये वाला अर्धगोला और ये वाला अर्धगोला दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी 5/2 mm और ये भी, इसका जो त्रिज्या है ये भी 5/2 mm। तो अर्धगोलाकार भाग कितनी लंबाई ले रहा है, क्योंकि पूरी लंबाई तो 14 mm है, तो अर्धगोलाकार भाग कितनी लंबाई ले रहा है, 5 mm, सॉरी 5/2 mm धन 5/2 mm, यानी कि 10/2 mm, यानी कि कितना mm, 5 mm। समझ रहे हो बात, 10/2 कितना हुआ, 5 mm। अब 5 mm तो अर्धगोलाकार भाग ने ले लिया, तो बेलनाकार भाग की लंबाई हम निकाल सकते हैं, यानी कि जो क्या कहलाएगी, बेलन की ऊंचाई कहलाती है। समझ में आ रही बात, इसको हम क्या बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई बोलते हैं, तो यहाँ पर लंबाई बोलेंगे हम इसको, ठीक है। हम इसको एच से भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये कितनी हो जाएगी, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 mm हो जाएगी। त्रिज्या इसकी 5/2 mm है, बस छुट्टी। हमने सारी डायमेंशन सबसे पहले निकाल लेनी है, तब हम सूत्र में अप्लाई करेंगे ना इन चीजों को, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए देखिए हल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन 2 गुणा, क्योंकि ये 2 अर्धगोले बन रहे हैं ना, सेम है, तो 2 गुणा लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बात आ गई बच्चों समझ में, ये 2 क्यों लिखा, आगे बात समझ में, क्योंकि एक अर्धगोला इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो इसलिए 2, बस। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब यहां पर बेलनाकार भाग का वक्र, अब बेलनाकार भाग की, चलो पहले हम ये भी निकाल लेते हैं यहां पर, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, बेलनाकार भाग की लंबाई, इसको मैं यहां पर h भी कह सकते हो आप, L से भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, h से दिखा देता हूं, क्योंकि हमने सूत्र h में ही याद कर रखा है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 14 mm माइनस 5/2 mm माइनस 5/2 mm माइनस 5/2 mm, ठीक है। 2 बार घटा देंगे, एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा, चलो यहां पर लिखता हूं, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। 14 mm माइनस, ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, 5/2 ऋण 5/2 कितना हो गया, 10/2 mm,
तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि ये हो गया 14 ऋण 5 mm। तो बराबर कितना आ गया 9 mm। ठीक है, ये चीज़ निकालनी जरूरी है, ये चीज़ भी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ भी लिख दिया था, तो यहाँ निकालनी है आपको। तब हम इसको आगे करेंगे यहाँ पर। तब ये कितना आ जाएगा बच्चों, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h धन 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन है तो कॉमन ले लो बाहर। ठीक है, कितना कॉमन है 2 पाई r कॉमन है, 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा h, यहां पर क्या बचा 2r बचा। ठीक है, अब इसके मान रख दो, 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है 5/2 है। मैंने 14 लिख दिया, ज़्यादातर 14 होता है ना बहुत जगह। 5/2, h कितना है 9 धन 2 गुणा 5/2। ठीक है, mm स्क्वायर, याद रख लो ये बात, इकाई क्या होगी mm स्क्वायर होगी, मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर कट रहे हैं, 2 से 2 कट रहा है देखिए। ठीक है, तो ऐसा जब कभी ऐसा केस होता है जब ये 7 नहीं कट रहा होता है। ठीक है, 9 5 14 कट जाएगा, वैसे यहां से कट रहा है ना, तो इसको 22/7 ही रखते हैं। तो यह हो जाएगा 22/7 गुणा 5 गुणा 9 5 14, ये तो जुड़ जाएंगे ना, यहाँ पर 5 कम 5 ही तो आएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 मिलीमीटर स्क्वायर। 7 कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 पंचे 10, 22.220 mm स्क्वायर। आगे बात समझ में, 2 पंचे 10, 2 यहाँ पर बचा है, 2 पंचे 10, 22.220 mm स्क्वायर होगा पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल।